सिर्फ और सिर्फ ये गोदी मीडिया ही ये सारी चीजें करवा रही है। उन्होंने देश को इस हालत में खड़ा कर दिया है कि अगर जहाँ पे 4 हिंदू और 1 मुस्लिम है तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, 1 हिंदू है और 4 मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। गोदी मीडिया है जो यहाँ पर आके प्रोपेगेंडा फैलाती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है यहाँ पे आके। अगर यहाँ पे हमारा जो प्रदर्शन हो रहा है एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, पेपर लीक के ऊपर हो रहा है, लेकिन वो उन बातों को छोड़ के जो है ना हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं। 11,000 का गार्ड, अगर उससे कोई गलती हो जाए, जो 11,000 की तनख्वाह पाता है उसका तुम कॉलर पकड़ लेते हो, उसके ऊपर तुम लट बरसा देते हो कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तू एक कंपनी को नहीं संभाल पाया। तो तुम इतने बड़े देश को, इतने बड़े लोगों के मतलब संविधानिक देश को नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम्हें रिजाइन देना चाहिए। क्यों नहीं दोगे तुम रिजाइन? धर्म बाद में, पहले इंसानियत, भाईचारा। और वो दर्द है उन 16 बच्चों का। आज का नौजवान नशे में है। क्यों है? देखो, ये एज एन पत्रकार मेरा ही दायित्व बनता है, जो एक गोदी मीडिया नहीं कर पा रही है कि वो दोनों तरह के पक्ष नहीं दिखा पा रही है, वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हम उस प्रोपेगेंडा को तोड़े। अब तक इस देश में जितने भी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, स्टूडेंट आंदोलन हो, उन सबको गोदी मीडिया जो है मैनिपुलेट करती है, उनको एक कोई ना कोई प्रोपेगेंडा के तहत उनको डिस्टर्ब करती आई है। तो यहाँ पे मैं अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आई हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से, आप जैसे साथियों के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो चल रहा है वो दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की बात हो रही है कि जिनका नीट एग्जाम कैंसिल हुआ है, जिनको री एग्जाम देने के लिए प्रेशराइज करा गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करा है। देखो, दबाने की कोशिश तो अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम बात करें एनएसयूआई या अदर स्टूडेंट यूनियन वाले लोगों की, तो जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने बढ़िया तरीके से लाठियां बरसाई थी, पानी भी छोड़ा था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। एटलीस्ट यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा है। वो मुझे नहीं पता वो सब कैसे मैनेज हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बस मैं जानती हूँ कि इस मंच से सिर्फ एक ही बात उठ रही है। वो बात है कि नीट एक्सपीरियंस की डेथ हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन संभालेगा, कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना होगा। सिर्फ यहाँ पे एक वही बात हो रही है और ये अपनी बात पे अड़े हुए है। मैं तो ये कह रही हूँ कि पिछले 20 सालों से इस देश में किसी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करी ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के तहत जिस तरीके से जब देश के पहले प्रधानमंत्री, जब रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरीके से अपना रिजाइन दे देते हैं, और फिर लास्ट 2006 में जब 26/11 में मुंबई में हमला हुआ था तो किस तरीके से वहां पे रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तय करना छोड़ ही दिया है, और वो अकाउंटेबिलिटी मांगनी जरूरी है। हमने इन्हें चुना है ना। अगर आप उस चीज के लिए आप कैपेबल नहीं हो, इफ यू आर नॉट कैपेबल, तो आप रिजाइन दो, बात खत्म करो ना। जब 11,000 का गार्ड, अगर उससे कोई गलती हो जाए, जो 11,000 की तनख्वाह पाता है, उसका तुम कॉलर पकड़ लेते हो, उसके ऊपर तुम लट बरसा देते हो कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तू एक कंपनी को नहीं संभाल पाया। तो तुम इतने बड़े देश को, इतने बड़े लोगों के मतलब संविधानिक देश को नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम्हें रिजाइन देना चाहिए। क्यों नहीं दोगे तुम रिजाइन? तुम देश से बड़े हो क्या? यह पार्टी बड़ी है देश से। खूबसूरत इस प्रोटेस्ट का यही मुझे लगता है, ये कोई भी राजनीतिक नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है कि अगर व्यवस्था में चूक हुई है, अगर इस हमारे व्यवस्था में चूक हुई है, जिससे भी चूक हुई है, हम उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे इस तरीके से पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम किस लिए आए हो। बहुत कॉमन सवाल है, किस लिए आए हो? हम इस देश के नागरिक हैं। अगर देश में किसी के साथ भी अन्याय होता है, किसी के साथ भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो इस देश के सारे नागरिकों का जिम्मेदारी है कि हमें आगे आना चाहिए और उनके साथ हम अपनी तरफ से जितना भी सहयोग कर सकते हैं, अपनी जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहूँगा उन सबको कि आप अपनी जगह पे, जितने भी नौजवान मतलब जो अपनी जगह पे जो भी उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको अच्छे से करिए। हमारे देश में एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन का मतलब है, एजुकेशन का केवल यही मतलब नहीं होता हमारी पढ़ाई लिखाई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम गंदगी ना करें, हम शहर में किसी तरीके का करप्शन ना करें, हम जिस पोस्ट पे भी हैं हम ईमानदारी से अपना काम करें। अगर सभी लोग अपना, और अगर हमें लगता है कि हमारी व्यवस्था में कहीं भी खोट है, अगर किसी के साथ भी बुरा है, तो बुरा हुआ है, तो हमें मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। देखो, अगर मैं गोदी मीडिया के बारे में बात करूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये गोदी मीडिया ही ये सारी चीजें करवा रही है, उन्होंने देश को इस हालत में खड़ा कर दिया है कि अगर जहाँ पे 4 हिंदू और 1 मुस्लिम है तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, 1 हिंदू है और 4 मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। तो इन्होंने इस गोदी मीडिया ने, देश की इस गोदी मीडिया ने लोगों के दिमाग में मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट भर दिया है, उसको फिट कर दिया है कि जहाँ पे भी जो तुमसे छोटा मिले, जो तुमसे कम पॉपुलेशन वाला मिले, तुम उसको दबोच घेरो और इसको हाईलाइट कर दो। बहुत सारे लोग इसी तरीके से तमाम लोग हाईलाइट हुए, उनको भाजपा अपने कार्य में बुला के उनको सम्मानित कर रही है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारे ऐसे लड़के जिन्होंने पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कट्टरवादिता, नफरत, जाहिलपना, गवारपना सिर्फ ये दर्शाया और उनको लोग सम्मानित कर रहे हैं, बड़ा मंच दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से हो रहा है।
काम ऐसे ही होगा ना कि जहाँ पे जो हमारे कुलीग है कि हम अपनी पहले तो शब्दावली को चेंज करें, गोदी मीडिया को देखना बंद करें, उनका कंटेंट कंज्यूम करना बंद करें, मेन इसी मीडिया को बॉयकॉट कर दिया जाए। इसी तरीके से फिर जो है हम अपने आपस में जो हमारा एक रेगुलर जो हमारे पड़ोसी थे जिनके साथ हमारा व्यवहार था वो तय हो पाएगा, वो उसी तरीके से चल पाएगा। लोगों के मन में आज भी वो हेट नहीं है, लेकिन ये तो गोदी मीडिया उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करवा रही है लोगों पे कि जिससे वो हेट बढ़ रहा है। अगर हम जैसे ही उसको बंद कर देंगे वो हेट भी कम हो जाएगा। ये दर्द पूरे हिंदुस्तान का है। ये नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, पहले इंसान हूँ। धर्म बहुत बाद में आया। धर्म इंसान क्या था? जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी प्राणी, जानवरों के साथ रहना, खाना पीना। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर व्यवहार आया, शिक्षा आई, उसके बाद धर्म आया। धर्म, मैं सोचता हूँ धर्म बाद में, पहले इंसानियत, भाईचारा। और वो दर्द है उन 16 बच्चों का। आज का नौजवान नशे में है। क्यों है नशे? अभी मैंने देखा, कहीं मीडिया में पढ़ा मैंने, 5,000 करोड़ की ड्रग्स आई। कितनी? 5,000 करोड़ की ड्रग्स इंडिया में आई। और वो ड्रग्स कौन ला रहा है? नशे को बढ़ावा कौन दे रहा है? हमें ऐसे मीडिया की जरूरत है जिसमें रवीश कुमार हो, अशोक पांडे हो, आप जैसे भाई हो जो हक की आवाज को बुलंद करें। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो बड़ी बात नहीं। लड़ी इसीलिए नहीं लड़ी। अब अंग्रेजों गुलाम हमारे मालिक बन गए। अब हमें इनसे लड़ना है और हमें एजुकेटेड यानी कि शिक्षित बच्चों को सामने लाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यही सपना था, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, पूरा समाज शिक्षित बने। सिर्फ यही नहीं कि मुस्लिम शिक्षित बने, दलित शिक्षित बने, सभी शिक्षित बने। ये प्रोपेगेंडा कुछ गोदी मीडिया है जो यहाँ पर आके प्रोपेगेंडा फैलाती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है यहाँ पे आके। अगर यहाँ पे हमारा जो प्रदर्शन हो रहा है एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, पेपर लीक के ऊपर हो रहा है, लेकिन वो उन बातों को छोड़ के जो है ना हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं। कभी कहते हैं कि क्या कहते हैं, उमर खालिद के बारे में बोलो। उमर खालिद की बात यहाँ पे कहाँ से आ जाती है? उमर खालिद के बारे में बोलने लग जाते हैं, कभी किसी के बारे में बोलने लग जाते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हैं। लोगों को भटकाने के लिए, स्टूडेंट को भटकाने के लिए इस तरीके से बातें करते हैं सब, और कोई बात नहीं है। और आप लोग जैसे मीडिया है, अगर हमारा सहयोग करे तो देश के अंदर हर एक चीज बढ़िया हो जाएगा, हर एक चीज सुधार हो जाएगा। बस आप मीडिया हमारा साथ दीजिए। और नहीं, मैं आपको रोकता, मैं ये देख रहा हूँ मीडिया का पूरा सहयोग है। बहुत मैं देख रहा हूँ, सैकड़ों छोटे छोटे चैनल आ रहे हैं और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैंने यहाँ भी देखा कि गोदी मीडिया यहाँ से एक तरह से भगाया गया उनको यहाँ से। तो ये जागरूकता हमारे देश में बढ़ रही है। उसी गोदी मीडिया के बारे में बोलो, उसी गोदी मीडिया के बारे में। नहीं, उनका जिक्र ही नहीं की जाए। किसी अच्छे राजनेता ने कहा था कि उनका जिक्र ही मत करो। जो हमारा इतिहास बदलना चाहते हैं उनका जिक्र करना छोड़ दो। आज की सोचो, अभी की सोचो। अभिजीत दीप के जैसे शिक्षित व्यक्ति की हमें, हमारे देश को जरूरत है। हमें इन नौजवानों की जरूरत है जो शिक्षित होकर देश को आगे बढ़ाएं। हमें अनपढ़ नेताओं की अब जरूरत नहीं है। हमें माफियाओं की जरूरत नहीं है। हमें, समझ रहे हैं ना पैसे के दम पे राजनीति करने का वक्त जा रहा है और देश जाग रहा है। घर वापसी हमारी नहीं होगी, इंशाल्लाह देश वापसी, घर वापसी आपकी होगी। आपको ऐसा लग ही रहा होगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जागरूकता फैल रही है। अभी मैं समझता हूँ ये संख्या और बढ़नी चाहिए। ये संख्या यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ मीडिया में बैठ के लाइक सब्सक्राइब मत करो, यहाँ आओ, आभासी दुनिया में मत रहो, जमीन से जुड़ो, जमीन से जुड़कर यहाँ संघर्ष करो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था। इस सपने को आगे बढ़ाओ, मिलकर एक होकर आगे बढ़ो।